हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशी। आज मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा द फॉरबिडन मैरिज 2022 की एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है जब किंग सोरंग को गले लगाता है और जब वो देखता है कि वो सोरंग होती है तो वहाँ पर ली शिनवू आता है और कहता है क्या सब ठीक है। और किंग फनी वे में कहते हैं हाँ यहाँ पर एक वक्त था। और फिर रात को सोरंग को नींद नहीं आती और सोच रही होती है जब किंग ने उसको गले लगाया था और वहाँ पर किंग को भी नींद नहीं आ रही होती। और फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें सोरंग वापस शो पर आती है और हेयुंग कहती है कि मुझे तो लगा था उन्होंने आपको जेल में डाल दिया होगा। और वो सीन सोचती है जब उसको ली शिन कहता है अब तुम यहाँ पर महल में काम करोगी। और शिन उसको कहता है क्योंकि क्राउन प्रिंसेस को कुछ कहना होगा तो वो तुम्हारे थ्रू कहेंगी। फिर वो कहती है कि अब मुझे वहाँ पर एक मेड बनकर रहना पड़ेगा। और हेयुंग कहती है कि तुमने स्कैम तो नहीं किया कि तुम यहाँ पर मेड हो। फिर कहती है कि किंग कैसे दिखता है, वो जरूर हैंडसम होगा, मैंने नॉवेल्स में पढ़ा है किंग हैंडसम होता है। और सोरंग कहती है वो टोटल क्रेजी और पागल इंसान है और कहती है कि वो मुझसे चाहता है कि मैं 7 साल पहले मरी हुई क्राउन प्रिंसेस की सोल को रिसीव करूं। अब मुझे हर टाइम क्राउन प्रिंसेस बनकर रहना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो मुझे मार देगा। फिर मिस्टर पिकर कहता है कि बेचारा वो एक मरे हुए इंसान को मिस करता है और किसी को अपना दिल नहीं दे सकता। और फिर कहता है कि तुम मदद करो, बेशक ये स्कैम है, तुम उसको भूलने में मदद करो। और सोरंग कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो औरत उसके दिल में दफन हो चुकी हुई है। और मिस्टर पिकर कहता है उसको बाहर निकालो और उसको कहीं और दफना दो, पूरे जोसियन में तुमसे बेहतर और कोई लायर नहीं है। रात का सीन दिखाया जाता है, शिन घोड़े के पास खड़ा होता है और वहाँ पर मिस्टर पिकर आता है और कहता है मैं सोरंग के साथ काम करता हूँ, मैं एक फॉर्चून टेलर हूँ। और फिर कहता है कि मेरा डिवाइन साइन काफ़ी गुड है। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई राज है तो उसको अपने पास ही रखना, वो डरती है कि उसका कोई राज बाहर ना निकल आए तितली की तरह। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आती, जाते वक्त उसको पत्ते पकड़ाया जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कॉफी ऑफर करूंगा। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जब सोरंग जा रही होती है और उसके साथ मिस्टर पिकर और वर्कर हेयुंग भी वहीं पर होती है। और उनके सामने कुछ गार्ड्स एक हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे से अलग लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने मैरिज पर बैन होने के बावजूद शादी कर ली थी। और फिर उसको मिस्टर पिकर और हेयुंग कहते हैं कि मैरिज पर बैन अब तुम पर डिपेंड करता है। और वो शिन को कहती है कि तुमने भी कभी कुछ ऐसा किया होगा जैसे वो गार्ड कर रहे थे। सीन में दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं बाजार में और वो लोग देखते हैं कि एक लेडी जा रही होती है। सोरन उसको देख लेती है और वो जल्दी से कहीं पर छुप जाती है। वो लेडी भी उसको देख लेती है और वो अपनी पालकी से बाहर निकलती है और उसको ढूंढ रही होती है। सोरन ली शिन को लेकर वहां से भाग जाती है। फिर वो औरत एक पास का सीन सोचती है जिसमें वो एक रूम में बैठी होती है और एक औरत उसके पास आती है और कहती है शादी पर बैन लग जाएगा और फॉर्चून टेलर ने बताया है कि ये 7 साल से पहले खत्म नहीं होगा। इतने लंबे अरसे में तो हमें एक कब्र से डेड हस्बैंड ही निकालना पड़ेगा फिर तो। और फिर वो लेडी कहती है कि एक डेड पर्सन को वापस लाने के लिए एक जिंदा पर्सन को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो दूसरी औरत कहती है क्या हम उसे पुडिंग में जहर मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता से देंगे जैसे हमने हेयुन सुन की मदर को दिया था। और वो लेडी कहती है नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है और वो लेडी उससे पूछ रही होती है क्या तुमने कोई पीछे ट्रेस तो नहीं ना छोड़ा, मैं उसके फादर को बता दूंगी कि वो एक नौकर के साथ भाग गई है। और फिर वो लेडी उसको कहती है कि तुम ये सोचो कि तुमने अपनी बहन को एक लाइफ पार्टनर दिया है। फिर वो कहती है क्या तुम्हें उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। और वो आदमी कहता है कि जितनी ऊंचाई से वो गिरी थी उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वही आदमी सोरंग को मारकर पहाड़ से धक्का दे देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सोरन पहले एक अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी। फिर वो आदमी कहता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। फिर करंट सिचुएशन का सीन दिखाया जाता है, वो लेडी ये सोचकर दोबारा से पालकी में बैठ के चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्वीन को जो कि कहती है कि मैं
उसे शादी के लिए कैसे मनाऊं। और उसी लेडी को दिखाया जाता है, वो क्वीन को कुछ पेपर्स देती है जिस पर लड़कियों की पिक्चर्स और उनकी डिटेल लिखी होती है और कहती है कि किंग के लिए मैंने कुछ लड़कियां सिलेक्ट की हैं। और क्वीन कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इसमें से कोई क्वीन सिलेक्ट कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में सोरंग को दिखाया जाता है जो कि मेड का ड्रेस पहनकर चल रही होती है और उसका पाँव फिसलकर गिर जाती है, जो कि एक फनी सीन था। फिर हेड ऑफ मेड उसको सब रूल सिखाती हैं और उसको उठने बैठने के सब रूल्स बताती हैं, जो कि एक फनी सीन था। सोरंग के कानों से खून आने लग जाता है। फिर किंग के खाने का टाइम हो जाता है, सब किंग के आगे खाना रखते हैं और सोरंग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। उसके पेट से आवाज़ आ रही होती है कि सबको रूम से बाहर निकाल देता है। और बट सोरंग को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, और उसको कहता है तुम्हारे पेट से आवाज़ आ रही है। सोरंग कहती है कि, और सोरंग आगे से कुछ बोलती है और किंग कहता है कि तुम किंग के सामने से बोलती हो, तुमने लगता है अभी तक रूल नहीं सीखे। और वो कहती है कि मैं यहाँ पर गोश्त पकाने के लिए आई हूँ, अगर आप खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। और फिर वो कहती है कि मुझे क्राउन प्रिंसेस की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो कह रही है कि खाना खा। और फिर सोरंग इस तरह से एक्टिंग करती है, कहती है कि क्या मैं भी इन किंग के साथ बैठकर खाना खा लूँ। और वो कहती है कि नहीं क्राउन प्रिंसेस, मैं ऐसे नहीं कर सकती, वो किंग है। और बट वो कहती है कि क्राउन प्रिंसेस कह रही है कि मैं भी आपके साथ खाना खा लूँ। किंग क्राउन प्रिंसेस का नाम सुनकर उसको अपने साथ खाने को बिठा लेता है। सोरंग खाना खाती है और किंग उसको देखकर किंग भी ढेर सारा खाना खाता है। और खाना खत्म करने के बाद सोरंग कहती है कि क्राउन प्रिंसेस, किंग ने बहुत अच्छे से खाना खाया, अब आप रेस्ट करने जा सकती हैं। और उसको बाय करती है और किंग भी बाय कर रहा होता है। फिर जब खाने की ट्रे को बाहर ले जाया जाता है तो हेड ऑफ मेड देखकर हैरान हो जाती है और कहती है किंग ने सारा खाना फिनिश कर लिया। फिर वो सोरंग को रेस्ट करने के लिए भेज देती है। लीशिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके रूम के बाहर खड़ा होता है और सोरंग कहती है कि मुझे कैप्टन को अपनी साइड पर करना होगा। और वो ड्रिंक ले आती है ज़्यादा सारे राइस वाइन। और फिर वो जिन को कहती है आज दोस्ती कर लेते हैं। और फिर वो कहती है कि ताकि हम लोग आपस में फ्रैंकनेस से बात कर सकें। और इस तरह से बातों बातों में शिन सोरंग से पूछते हैं क्या तुम्हारी कभी कोई शादी कैंसिल हुई है। और सोरंग जिस पर बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहती है नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं कभी हुआ। तो ली शिनवू कहता है कि तुम शादी पर बैन से पहले तुम क्या करती थी, कहाँ पर थी। और वो कहती है कि मैं एक बैगर थी। फिर वो कहती है मैं मिस्टर एक्स से मिली, मिस्टर पिकल से मिली और फिर उन्होंने मुझे रियल कैपेबिलिटी लर्न और रीड करना सिखाई। फिर वो शिन से पूछती है कि तुम पहले क्या करते थे। तो शिन बताता है कि मेरी शादी पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें शिन एक जगह पर बैठा होता है और वो बहुत एक्साइटेड और हैप्पी पर्सन दिख रहा होता है। उसके कुछ वर्कर्स उसकी होने वाली वाइफ के घर कुछ सामान लेकर जा रहे होते हैं और वो भी उनके साथ जाता है। और वो देखता है उसकी एक सिस्टर सर्वेंट को डांट रही होती है और वो कहता है कि अपनी असल शक्ल दिखा रही है। और फिर वो अपनी होने वाली वाइफ की विंडो के पास खड़ा होता है जिससे हमें पता चलता है उसकी होने वाली वाइफ सोरंग ही थी। वहाँ पर सोरंग अपना मैरिज कार्ड देखकर बहुत खुश हो रही होती है और एक्साइटेड होती है अपनी शादी के लिए। और फिर वो बातें कर रही होती है अपने आप से ही कि क्या वो मेरा ख्याल रखेगा और मुझे सब अपने घर वालों की याद आएगी। जिस पर शिन कह रहा होता है मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। और फिर सर्वेंट उसके पास आती है और कहती है कि मिस हेवन ही फ्लावर शूज़ चाहती हैं। और सोरंग शूज़ के सारे बॉक्स दे देती है और सर्वेंट को कहती है क्या तुमने कुछ खाया है। और वो उसको कुछ खाना देती है जिस पर शिन देखकर बहुत खुश होता है और प्राउड फील करता है। फिर उसका पाँव एक झाड़ू पर आ जाता है और जिसकी आवाज़ सुनकर सोरंग बाहर आती है लेकिन शिन छुप जाता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है शिन की शादी का सीन जिसमें वो देखता है ब्राइड चेंज हो चुकी होती है। वो कहता है ये वो लड़की नहीं है, ये मेरी दुल्हन नहीं है, ये कोई और लड़की है। और फिर अचानक वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि शादी पर बैन लग गया है, अब शादी नहीं होगी। और फिर करंट सिचुएशन पर दिखाया जाता है जिसमें शिन कह रहा होता है ब्राइड कहीं चली गई थी और उसकी जगह उसकी बहन थी शादी पर। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, उसको ढूंढने के लिए मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की और उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन में भी चला गया। और सोरंग कहती है क्या तुमने उसका चेहरा देखा था। और फिर शिन कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। जिस पर सोरंग खुश होकर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। जिस पर शिन कहता है अगर मैं उसको भुला दूंगा क्या मुझे कोई न्यू मिल सकेगी।
जिस पर सोरंग कहती है कि अब लगता है मुझे जाना चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। और वो उठकर जा रही होती है, जिस पर शिन अचानक से ह्यूनसुन का नाम लेता है और जिस पर सोरंग अचानक से रुक जाती है और शिन बताता है कि ये उसका नाम है, क्या तुम उसको जानती हो? जिस पर सोरंग कहती है कि मैं उसको नहीं जानती। और सोरंग रूम में आकर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही होती है। नेक्स्ट सीन में किंग को दिखाया जाता है और उसके साथ एक वजीर बैठा होता है और वो कहता है कि हमें किलर का चेहरा बना लिया है विटनेसेस के मुताबिक। और जिस पर किंग कहता है कि हम लोग उसको जल्द ही पकड़ लेंगे। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है जिसमें वो किलर क्राउन प्रिंसेस को मार रहा होता है और वो क्राउन प्रिंसेस का गला दबाकर उसको मार देता है। फिर किंग सोचता है कि हम लोग जल्द ही ये सबको बता देंगे कि उसने सुसाइड नहीं की थी, उसका मर्डर किया गया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किंग सो रहा होता है, उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। किंग मेड को अंदर बुलाता है तो सोरंग कहती है कि मैं जाती हूँ। वो किंग के पास जाती है और कहती है कि आप दोबारा से जाग गए। फिर किंग को एक साउंड सुनाई देती है जो कि सोरंग को भी सुनाई देती है और सोरंग कहती है ये कैसी साउंड है? किंग कहता है कि तुम्हें भी सुनाई दे रही है, ये क्राउन प्रिंसेस की तो नहीं? और वो सोरंग कहती है नहीं, ये एक इविल स्पिरिट की है, क्यों ना हम देखने चलें कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वो कहती है एक्सरसाइज एक बेस्ट वे है। किंग सोरंग को कहता है कि तुम मेरे आगे चलो और सोरंग कहती है नहीं, ये डिसलॉयल्टी होगी। किंग कहता है मेरे साथ चलो। सोरंग कहती है कि नहीं, ये डिसलॉयल्टी होगी। और किंग एक फ्रॉग की आवाज़ सुनकर डर जाता है। सोरंग कहती है अच्छा तो आपको डर लग रहा था। किंग कहता है नहीं। सोरंग एक आवाज़ निकाल दी है जिससे किंग डर जाता है। फिर वो देखती है, वो कहती है कि इतनी एक्सरसाइज बहुत नहीं है, इससे किंग को नींद नहीं आएगी। फिर वो लीशिन को देखती है और उसके माइंड में एक प्लान आता है और वो किंग को कहती है कि आपको साउंड इस तरह से सुनाई दे रही है क्योंकि आपकी बॉडी वीक है। किंग कहता है इंसान को अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। सोरंग शिन को देखती है और कहती है कि बॉडी तो इस तरह की होनी चाहिए। और किंग कहता है कि ये तो शो ऑफ है। और सोरंग कहती है कि आप उसको हरा सकते हैं, वो एक फाइटर है। और किंग कहता है कि मैं उसको हराता था काफ़ी टाइम पहले। सोरंग कहती है वो एक लॉयल्टी फाइट थी जिसमें वो जानकर आपसे हार जाता था। फिर नेक्स्ट सीन में उनका फाइटिंग के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें वो बैठी किंग और शिन की फाइट देख रही होती है, जिसमें पहले किंग शिन से पूछता है क्या तुम मुझसे जानबूझकर हारते थे? और इस पर शिन स्माइल कर कहता है नहीं। तो किंग कहता है कि अब तुम मुझे दोस्त की तरह देखते हो या किंग की तरह? और फिर उन दोनों के दरमियान एक अच्छी फाइट होती है जो कि दोनों बहुत अच्छे से फाइट करते हैं। उसके बाद किंग शिन को कहता है कि तुम मुझे दोस्त की तरह देखते हो या किंग की तरह? नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे लॉयल्टी फाइट मत करना और मैं तुमसे जीत जाऊंगा। और ये कहकर चला जाता है। और फिर किंग सोरंग को कहता है कि देख लो, मैं थोड़ा सा ही डगमगाया था। और सोरंग कहती है कि वो शिन इतना हैंडसम लग रहा था, वो इतने अच्छे से फाइट कर रहा था। और किंग कहता है कि तुम्हें वो हैंडसम लग रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किंग अपनी शर्ट रिमूव करता है और सोरंग को देख रही होती है। किंग उसको मुस्कुरा कर कहता है कि ये होती है असल बॉडी। और जिस पर सोरंग हंसती है। किंग उसको कहता है कि तुम किंग के ऊपर हंस रही हो। और सोरंग फरी में कहती है कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपके पास हूँ। और वो उसको तंग करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिन को जो कि कुछ सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किंग बेड पर लेट जाता है, उसको नींद नहीं आ रही होती। वो सोरंग को अपने पास बुलाता है और सोरंग उसको डिफरेंट स्टोरीज सुनाती है, जिसको सुनकर किंग सो जाता है। और किंग जब मॉर्निंग में उठता है वो स्माइल करके उठ रहा होता है, उसकी नींद बहुत अच्छे से पूरी होती है। और वो देखता है सोरंग को वो जाग रही होती है और बहुत ही फनी भी लग रही थी। किंग उसको कहता है लगता है तुम सारी रात इवल कोस्ट से लड़ती रही हो। वो कहती है कि मैं सारी रात नहीं जाग सकती। और किंग उसको रेस्ट करने के लिए भेज देता है। सारी रात बैठकर सोरंग की टांगें दर्द कर रही होती है और वो मंडला कर चल रही होती है, जिस पर मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री उसको देख रहा होता है। वहाँ पर हेड ऑफ मेड भी आ जाती है और वो मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री उससे पूछता है और कहता है कि ये कौन है? और वो हेड ऑफ मेड कहती है कि ये एक मेड है। और वो कहता है ये मेड मैंने पहली दफ़ा देखी है। और हेड ऑफ मेड कहती है 3 दफ़ा शिफ्ट चेंज होती है मेड की, आप हर किसी को नहीं जानते। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो हेड ऑफ मेड सोरंग के पास आती है, उसको मारती है। अचानक से शिन भी वहाँ पर आ जाता है, वो सोरंग को उठाकर रूम में ले जाता है।
सोरंग सो रही होती है, वहीं पर हेडमेड आ जाती है और उसको जगाती है और कहती है चाहे जो भी हो जाए तुम्हें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और सोरंग कहती है, अपना खुराफाती माइंड यूज करती है और फिर वो कहती है, कोर्ट लेडी आपकी भी पर्सनैलिटी यहाँ पर आकर चेंज हुई है। पहले आप एक बहुत खूबसूरत होती थी और सब लोग आप पर मरते थे। फिर वो लेडी अपनी पास का सीन सोच रही होती है जिस पर उसको एक आदमी प्रपोज करता है और फिर वो महल में आने का फैसला करती है अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को छोड़कर। और फिर वो सोरंग को कहती है कि मैं सोचती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे होंगे। और सोरंग कहती है कि हमारी कोर्ट लेडी वुन जानती है फन रिदम को जो मैन और वुमन के बिटवीन होता है। और लेडी वुन को कहती है कि तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती। अचानक वहाँ पर वो सर्वेंट आ जाता है जो कि दीवार पर कील लगाने के लिए आया होता है। वो जब सीधा होता है तो बहुत ही ऊंचा और हैंडसम दिख रहा होता है। कोर्ट लेडी वुन उसके पास आहिस्ता आहिस्ता जा रही होती है और वो कील लगा के वहां से चला जाता है। सोरंग उस कोर्ट लेडी को कहती है, आपको पसीना क्यों आ रहा है? और कोर्ट लेडी उन कहती है कुछ नहीं। वो स्माइल करके सोचती है कि मैं जोसियन में बेस्ट हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में किंग को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा होता है। वो साइड विंडो से देखता है सनसेट को और क्राउन प्रिंसेस का ख्याल आता है जिस पे वो कहता है, मैं आपको याद करते हुए ही मर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में सोरंग को दिखाया जाता है जिसको किंग ने आधी रात बुलाया होता है और वो किंग के रूम में जाती है और वो देखती है कि हर जगह पर लेटर्स गिरे होते हैं। वो एक लेटर पढ़ती है जिसमें लोग किंग को बातें कर रहे होते हैं कि किंग यूजलेस है, मैं इस मुल्क में क्यों आया जिस मुल्क में एक किंग एक यूजलेस है मीन्स इम्पोर्टेंट है। और वो कहती है इस वजह से किंग का मूड खराब है। और किंग उसको बुलाता है और वो किंग को देख कर कहती है कि किंग मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। किंग ने काफ़ी टाइम से उसको यूज़ नहीं किया। किंग मुझे इस वजह से तो नहीं बुला रहा। और किंग उसको कहता है तुम्हारी बॉडी अभी अवेलेबल है। और जिससे सोरंग बहुत सारी चीज़ें सोचती है और वो कहती है कि क्यों आप मुझसे ऐसी बात क्यों पूछ रहे हैं। और किंग कहता है कि मैं क्राउन प्रिंसेस को बुलाना चाहता हूँ। सोरंग कहती है इस तरह से वो नहीं अचानक आ सकती। और किंग कहता है मैं रो दूंगा। लेकिन सोरंग कहती है कि रोना मत, मैं कोशिश करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंसेस किंग के सामने बैठी होती है और किंग उसको कहता है कि वाकई ये तुम हो। और क्राउन प्रिंसेस कहती है आपने मुझको क्यों बुलाया। और किंग कहता है मुझे तुम्हारे बारे में ड्रीम आया था। और क्राउन प्रिंसेस कहती है क्या आपने मुझे छोड़ने का सोच लिया है। और किंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। और क्राउन प्रिंसेस कहती है आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपना ख्याल रखना पड़ेगा और इस वजह से मैं ये जगह छोड़ कर जा सकूंगी। और किंग कहता है तुम्हारे सिवा मैं नहीं सोचता कि कोई मेरी साइड पर होगा। और क्राउन प्रिंसेस कहती है आप एक मेड को ऑलरेडी ले आए हैं। किंग कहता है मैं उसको तुम्हारी शैडो बनाकर लेकर आया हूँ। प्रिंसेस कहती है फिर आपको कभी इस शैडो से भी दूर रहना पड़ेगा। और वो कहती है कि आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप मुझे भूल जाएंगे। और किंग रोने लग जाता है और कहता है कि मैं नहीं भूलना चाहता। और फिर वो चली जाती है। किंग रो रहा होता है और वो सोरंग से कहता है कि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए था। और सोरंग उसका आंसू साफ करती है। सीन में किंग सो रहा होता है और सोरंग उसका हाथ पकड़ कर सोचती है कि उसकी शैडो जिसको ये पसंद करता है बनकर मुझे आगे रहना होगा। किंग आंखें खोलकर कहता है कि तुम्हारे हाथ उसकी तरह मिलते हैं और फिर सो जाता है। और इस तरह से एपिसोड नंबर 2 का भी एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।